हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आप सबका मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास भी है। आइए हम एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं और आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वो है आरआरबी के द्वारा निकाला गया है। आरआरबी नॉन टेक रिक्रूटमेंट 2024 के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल पद जो है 3445 पोस्ट के लिए ये निकाला गया है वैकेंसी। आइए हम जानते हैं इसकी इन समस्त महत्वपूर्ण विवरणों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जारी होने की तिथि, यानी ये स्टार्टिंग फॉर्म को भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है। तो 21 तारीख 9वां महीना 2024 को ये जारी हो चुका है फॉर्म। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 20/10/2024 यानी 20 और अगले नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख 10वां महीना 2024 को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सुधार के लिए जो डेट दिया गया है कि आप जो फॉर्म भरते हैं उसके अंदर करेक्शन करने की क्या डेट, कैसे उसके लिए डेट डिसाइड किया गया है। 23/10/2024 से 1/11/2024 तक आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हैं और परीक्षा जो होगा वो होगा नियम के अनुसार आरआरबी के द्वारा भेजा जाएगा। सिलेबस क्या बोलते हैं, नियम जो उनका पहले परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद उनका जो शेड्यूल होगा उनके अनुसार ये एग्ज़ाम लेंगे। आइए जानते हैं पदों का विवरण। पद जो है, कुल पद है 3445 पोस्ट है, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसका 2022 पद इनके लिए है। ट्रेन क्लर्क 72 पद है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 पद है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पद निकाले गए हैं। आइए जानते हैं अब आयु सीमा। आयु सीमा में 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है आयु 33 वर्ष दिया गया है। आयु में छूट आरआरबी के नियम के अनुसार आयु में छूट दिया जाएगा। योग्यता के लिए 10+2 के आधार पर ये वैकेंसी है। 10+2 जिसने भी किया है किसी भी स्ट्रीम से वह इस फॉर्म को भर सकता है। अब आवेदन के लिए शुल्क क्या लगेगा। तो आवेदन के लिए शुल्क लगेगा जो जनरल कैटेगरीज में है, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनको 500 रुपया इन फॉर्म का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन प्रथम चरण का जो एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में अपीयर हो गए और शामिल हुए, एग्ज़ाम दिए, तो उनको 400 रुपया उनका रिटर्न भी हो जाएगा। SC ST PH और महिला उनके लिए 250 रुपया है और प्रथम चरण का एग्ज़ाम दे देंगे तो उन्हें पुनः 250 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। अब हम जानते हैं आवेदन के लिए कैसे करें आवेदन। तो आवेदन के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में वहाँ पर एक लिंक दिया गया, दो तरह के लिंक दिए गए हैं। एक लिंक दिया गया है जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, तो उसको क्लिक करके पूरे जॉब नोटिफिकेशन के बायोग्राफी को पढ़ें, जाने कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद फॉर्म को फिल करें, अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद उसका जो क्राइटेरिया, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें मांग रहा है उसको फुलफिल करें। फुलफिल करने के बाद एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, यानी कि सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। अब हम जानते हैं, ये थे फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म को कैसे भरना है, उनका चार्ज क्या लगेगा, आवेदन कैसे करना है, पोस्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें जानें। अब हम एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से आपका जॉब नहीं लगने वाला है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक तो जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग, इनके लिए 3 बुक दी गई है। एक अ मोरल अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, यानी RS अग्रवाल के द्वारा ये रीजनिंग की बुक है। 2 वर्बल एंड नॉन वर्बल बुक रीजनिंग, इसको आप पढ़कर अपने मोरल कंसेप्चुअल को बढ़ा सकते हैं। लूसेंट रीजनिंग, ये भी एक बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर मैथमेटिक के लिए आपको कौन से बुक पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, RS अग्रवाल का बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिहंत अर्थमेटिक, राजेश वर्मा का ये बुक है मैथ का, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं
जनरल अवेयरनेस जो है उसमें सबसे पहला लूसेंट का जीके का पढ़ना है और मनोरमा ईयर बुक, ये जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना है। अब जनरल साइंस के लिए क्या करना है, जो जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी का 6 क्लास से 10वीं क्लास तक का बुक पढ़ना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसके बाद लूसेंट का जनरल साइंस आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर, तो प्रैक्टिस पेपर में 2 बुक हैं, एक है आरआरबी एनटीपीसी 25 वर्ष के सॉल्व पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपने आप को चेक करना है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आरआरबी अरिहंत, आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जितने भी बुक हैं इसको आप सॉल्व करने के बाद अपने आत्मबल और आप अपने आत्मविश्वास को चेक कर सकते हैं कि हम कितने % तैयारी कर लिए हैं और कितने % तैयारी करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं हम एग्ज़ाम के लिए हमें थोड़ी से टिप्स जो सुपर 30 हमेशा देता है। एग्ज़ाम के लिए टिप्स जो है सिलेबस और पैटर्न को सबसे पहला समझना। देखिए सिलेबस वो चीज़ है जो लड़ने से पहले रणनीति को बताता है कि हमें किस रणनीति से कहाँ पर कितने चीज़ों से जाना है, कितने डिग्री पर क्या चीज़ करना है, सारी चीज़ें जैसे फौज में जाने के बाद सारी चीज़ें तैयारी कराई जाती है, उसी तरीके से सिलेबस एक पैटर्न जो है वो आपको हर चीज़ बताया जाता है। सिलेबस को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे इसका तैयारी करना है, कितना तैयारी करना है, कितना हम तैयारी कर चुके हैं, कितना तैयारी करना है। अब उसके बाद मॉक टेस्ट और पिछले साल का पेपर को हल करें, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट आपकी पहचान को बताता है कि आप कितने % इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और कितने % एग्ज़ाम की तैयारी करना बाकी है, तो वो आपको बताता है। रेगुलर स्टडीज़ का प्लान बनाएं कि हम रेगुलर कितने घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 18 घंटा पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं वो आप एक प्लान बनाएं, उस प्लान को फॉलो कीजिए। उसके बाद करेंट अफेयर और जीके से अपने आप को हमेशा अपडेट रखें। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, समाचार पत्र और इसके साथ साथ कुछ बुक्स हैं उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि देखिए दुनिया में हर चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप स्वस्थ रहेंगे। आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर किस तरह का एग्ज़ाम क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। अब हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, खासकर आरआरबी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और जो भी लोग हैं, उनको सबसे पहले पिछले साल का कट ऑफ को ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यान में रखकर और उसको ध्यान में रख के कि इतने % कट ऑफ था पिछले साल तो इस साल कितना होगा, तो उससे ज़्यादा ही अपने माइंड में रखकर और उसके लिए प्रिपरेशन करना है और उतना कट ऑफ। जैसे कि पिछले साल की तैयारी में जनरल कास्ट जो थे, जनरल कैटेगरी, उनके लिए 70 से 72 इसमें कट ऑफ रखे गए थे। तो इससे ज़्यादा ही सभी जो अभ्यर्थीगण हैं, जो भी आरआरबी के लिए इच्छुक हैं, तो वो 70 से 72 से यानी कि कम से कम 90 का लक्ष्य रखे कि हमें 90% लाना है, 90 अंक लाना है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। ये वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि आरआरबी जो रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, जो रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे में इच्छुक हैं, जो 10+2 कर चुके हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में करना उनका लक्ष्य है, तो उनके लिए बेहतर वीडियो है और वो इस फॉर्म को भरकर और अपने जीवन के लक्ष्य को एक मुहिम दे सकते हैं, एक अग्नि में घी डालने का काम, ठीक है, कर सकते हैं। जीवन में एक ऊंचाई और एक अनुवृत्ति और उनके जीवन में सफलता मिल सकती है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सुपर 30 चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।